हे गाइस, कैसे हैं आप? दिस इज आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। आज के नए लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल सेंटेंस पार्ट 2। इसमें हम आपके अपने डाउट को क्लियर करने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का सहयोग लिया जाता है। जो सेंटेंस केवल हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनते हैं, मेन वर्ब का इनमें कोई रोल नहीं होता, वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनमें 13 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं और 11 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनका अच्छी इंग्लिश सीखने में बहुत ही बड़ा योगदान है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अच्छी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का कोई रोल नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ग्रामर का रोल है। इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आई वांट टू टेल यू, बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना तो आप सीख जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन क्लासिकल इंग्लिश सीखने के लिए, शास्त्रीय इंग्लिश सीखने के लिए, पूरा ज्ञान करने के लिए आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है। ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, इसमें बहस होती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि विदाउट ग्रामर के हेल्प के हम स्पोकन सीख जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शास्त्रीय इंग्लिश सीखने के लिए, क्लासिकल इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ग्रामर ही किसी लैंग्वेज की फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन ही नहीं होगी तो दीवार खड़ी कैसे हो जाएगी, आप बताइए मुझे। तो आप पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में वर्ब टू बी। टू बी के अंदर में काम करने वाली वर्ब होती हैं इज एम आर होता है प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में। वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं इज एम आर। मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ। इज का प्रयोग करते हैं ही सी इट या किसी सिंगुलर नंबर के साथ। आर का प्रयोग करते हैं वी यू दे या किसी अन्य प्लूरल नंबर के साथ। आई का प्रयोग करते हैं केवल एम का प्रयोग करते हैं केवल आई के साथ। अब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल में पास्ट टेंस में आई ही सी इट के साथ वॉज लगाते हैं और वी यू दे व अन्य प्लूरल नंबर के साथ वर लगाते हैं। और फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं विल बी शैल बी का। फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं विल बी शैल बी का भविष्य काल में। इसमें जो है ग्रामर के रूप में जब ग्रामर पढ़ते हैं हम, स्पोकन में तो शैल का कोई रोल नहीं है, लेकिन ग्रामर में शैल का रोल है। आई विल के साथ शैल लगाते हैं, शैल भी लगाते हैं सॉरी, और अन्य सभी के साथ विल भी लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस में शैल भी विल भी का प्रयोग करते हैं, जबकि टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल का प्रयोग करते हैं। ये बात समझने की है। और टेंस में कहाँ आता है विल भी शैल भी? फ्यूचर कंटीन्यूअस में आता है विल भी शैल भी। तो विल भी शैल का प्रयोग दो जगह करते हैं हम, फ्यूचर कंटीन्यूअस करते हैं और सिंपल फ्यूचर में करते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं पहले सेंटेंस पर। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है यदि आपको सिंपल सेंटेंस सीखने हैं। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आज ही आप तीनों ही फॉर्मेट सीख जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो मैं बताने वाला हूँ आपको। और दूसरी यूट्यूब की तरह मैं भी आपसे कहने वाला हूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें और शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए आते हैं पहले सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस है, पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, वर्तमान काल की बात करेंगे। पहला सेंटेंस है वह अमीर है। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है और अमीर ऑब्जेक्ट है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज रिच, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देख लें अगला सेंटेंस, वे ईमानदार नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे ईमानदार नहीं है। दे क्योंकि प्लूरल नंबर है तो है के लिए आर का प्रयोग करेंगे। आर नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट। ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। आई एम नॉट अ डॉक्टर। कुछ लोग ए बोलते हैं, कुछ लोग आ बोलते हैं।
हमारे लैंग्वेज में आ बोलते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगला वाक्य देखते हैं, क्या तुम कमरे में नहीं हो। इस तरह के सेंटेंस में जब इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या के लिए वाट लगा देते हैं, जबकि वाट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब शुरू बनाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह से क्या तुम कमरे में नहीं हो, इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर को सबसे पहले लगाएंगे, आर यू नॉट इन द रूम। इसका फार्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। क्या के लिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में आएगी। और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब, वो सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में आएगी। और सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है विल बी शैल बी, वो सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में आएगी। मैंने अभी आपको बताया है कि स्पोकन इंग्लिश में सेल का कोई रोल नहीं है, लेकिन ग्रामर में सेल का रोल है। आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी से जुड़ा होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे कहाँ हैं। ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है। जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ के आगे सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोले। इंटरोगेटिव वाक्य में, दोनों तरह के वाक्य में, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस है, वे कहाँ हैं, वेयर आर दे, वेयर आर दे। सबसे पहले वेयर कहाँ, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आर हेल्पिंग लगा दे। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, डियर गाइड, अब आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल में आई, ही, सी, इट, अन्य सिंगुलर नंबर के साथ वोज लगाते हैं। वी, यू, दे प्रोनाउन नंबर के साथ वर लगाते हैं। देखते हैं टर्न बाय टर्न, पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, फिर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। पहले देखते हैं, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम सज्जन थे, वी वर जेंटल, वी वर जेंटल। क्योंकि वी प्रोनाउन नंबर है इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बताया है। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, तुम अमीर नहीं थे, यू वर नॉट रिच, यू वर नॉट रिच। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का रोल होता है। इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या वह ईमानदार था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब क्या शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। क्या वह ईमानदार था, ये हमें सब्जेक्ट के अनुसार देखना पड़ता है, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है तो वह के साथ वाज आएगा। वाज ही ऑनेस्ट, वाज ही ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार था। वे दुखी क्यों थे, सबसे पहले क्यों को लेकर आएंगे, वाई वर दे सैड, वाई वर दे सैड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नोट होता है तो नोट लगाते हैं, नहीं तो नहीं से, इसमें नोट है ही नहीं। वाई वर दे सैड, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में होता है भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी भविष्य में आने वाली बात। आई वे के साथ शैल भी लगाते हैं, बाकी सभी साथ विल भी लगाते हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि आपको ध्यान रखना है, केवल आई वे के साथ शैल भी लगाते हैं, बाकी सभी साथ विल भी लगाते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं एक गायक होऊंगा, आई शैल बी आ सिंगर, आई शैल बी आ सिंगर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम कक्षा में नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी इन द क्लास, वी शैल नॉट बी इन द क्लास। इसी तरह से देखते हैं अगला सेंटेंस, विल ही नॉट बी रिच, क्या वह अमीर नहीं होगा, विल ही नॉट बी रिच। लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज वीडियो, व्हेन विल ही बी सैड, वह दुखी कब होगा, व्हेन विल ही बी सैड। तो डियर गाइस,
उम्मीद है आपको आज वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी सूचना के साथ दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड नाइट।